राधे राधे। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल पूछा करते हैं कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो क्या खाटू श्याम जी की पूजा करना भी सही है? क्या हमें खाटू श्याम जी की पूजा करनी चाहिए? क्या हमें खाटू श्याम जी दर्शन के लिए जाना चाहिए? अनेकों प्रकार के सवाल लोग करते भी हैं और पूछते भी हैं। तो उसी के बारे में एक छोटा सा मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल नहीं भूले। तो दोस्तों, ये खाटू श्याम जी के बारे में जानने के लिए आपको महाभारत के युद्ध में जाना पड़ेगा। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वहाँ जाना पड़ेगा। तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। और जैसा आप लोगों ने देखा और पढ़ा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, यानी धर्म के साथ में थे, युधिष्ठिर के साथ में थे, धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में थे। और जिनका ठाकुर जी साथ देते तो हम उनमें किंतु परंतु बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका साथ देने वाले स्वयं ठाकुर जी थे। तो ठाकुर जी अर्जुन के सारथी बने थे। तो उन्होंने पूरा रास्ता क्लियर कर दिया था। उन्होंने घटोत्कच को भी मरवा दिया था, कर्ण को भी मरवा दिया। सबको अपनी लीला से कुछ न कुछ रास्ता निकाल के सफाया कर दिया था। तो एक दिन वो विचरण के लिए घूम रहे थे, तो एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस जैसा रथ पे बैठ के आ रहा है। भगवान कृष्ण देख के घबरा गए, बोले क्या है, कौन है, ऐसा कौन सा इंसान है? तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरा और उसके सामने गए। सामने जाके उन्होंने उसका परिचय पूछा। उन्होंने परिचय में बताया कि हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम बर्बरिक है और मैं घटोत्कच और अहिलावती का पुत्र हूँ, जिनका नाम मोरवी भी था, उनका पुत्र हूँ। और मैं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो राक्षस कुल से था, लेकिन उसके संस्कार हिडिंबा के दिए हुए थे, जो भगवान को बहुत प्रिय थी, जिसने भीम से शादी की थी। और भीम और हिडिंबा का एक बेटा था घटोत्कच, और घटोत्कच और मोरवी का बेटा था बर्बरिक। तो उन्होंने अपना परिचय इस रूप में दिया। तो बोला, मैं महाभारत का युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। तो स्वाभाविक सा सवाल था कि अच्छा, आप महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो किसकी तरफ से लड़ेंगे? कौरवों की तरफ से कि पांडवों की तरफ से? बोला, मुझे मेरी माता ने बताया कि जो हारे उसका तू सहारा बनना। जो टीम हारेगी मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। भगवान कृष्ण तो टेंशन में आ गए। बोला, अभी हारने का पूरे चांस तो दुर्योधन के है, पूरी मैंने कारीगरी भी कर दी है। ये युद्ध शुरू होने से पहले की बात है। ये जो राक्षसों को मराया, सब लीला रच के भगवान ने मराया था, लेकिन ये युद्ध से पहले बर्बरिक आ रहा था, तब की ये बात है। तो उसने उसका परिचय दिया। बोला, अच्छा, तो तुम क्या कर सकते हो? तो बोला, मेरे पास 3 तीर हैं और इस 3 तीर से मैं तीनों लोग को समाप्त कर सकता हूँ। ये युद्ध में 3 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, सबको मैं मार सकता हूँ, इतनी मेरे पास शक्तियाँ हैं। बोला, अच्छा। तो भगवान बोला, तू अगर इतना बड़ा ताकतवर है
तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर उस परीक्षा में तुम जीत गए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें अपना सर काट के मुझे देना पड़ेगा। बोला मंजूर है। बोला ये जो सामने जो पेड़ है पीपल का, एक तीर से तुम सब पत्तों में होल करके बताओ। एक तीर से सबको होल करके बताओ। तो बोला ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, कर दूंगा मैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला इसके पत्ते जितने भी लगे हुए, जितने नीचे पड़े हुए, सब में? बोला हाँ सब में। कुछ पत्ते नीचे पड़े हुए थे, बाकी पेड़ पे थे। तो जब वो तीर चढ़ा रहा था तो भगवान ने एक पत्ते के ऊपर अपना पाँव रख दिया, एक पत्ते के ऊपर पाँव रख दिया, और उसने तीर लगाया तो वो पूरे जितने भी पत्ते थे सबको चीरता हुआ निकल गया। और एंड में आकर वह तीर भगवान कृष्ण के पाँव के पास आके रुक गया, वहां आके रुक गया वो। तो बर्बरीक ने देख के अचंभित हो गया, बोला ये रुक गया। वो फटाक से रथ से उतरा और बोला हे ब्राह्मण देव, आप अपना परिचय दीजिए। आप साधारण ब्राह्मण तो लगते नहीं मुझे, आप कोई देव रूपी हो, आप अपना सही परिचय दीजिए। तब भगवान कृष्ण अपना रूप दिखाते हैं और बर्बरीक को दर्शन देते हैं। लेकिन चूंकि बर्बरीक शर्त हार गया था, वो उसको एक घमंड था, उसका घमंड भी भगवान को चूर करना था, एक पत्ता रह गया था। तो शर्त के मुताबिक उसको अपना सर काट के देना था। तो अलग अलग कथा में अलग अलग वर्णन आता है। कोई बोलते हैं सुदर्शन से उसका सर काटा, कोई बोलता है कि उसने स्वयं अपना सर काट के भगवान को अर्पित किया। तो सर काटने से पहले भगवान ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि सर तो अभी तेरा कटेगा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो बोला हे प्रभु, पूरा महाभारत मुझे देखने की इच्छा है। ये इच्छा मैं लेके आया था कि पूरा महाभारत युद्ध मैं देखूं, ये इच्छा मुझे पूरी करे। भगवान ने उसको वरदान दे दिया कि ठीक है। और भगवान ने साथ में ये भी कहा कि तेरे जैसा भगत, तेरे जैसा वीर मैंने आज दिन तक पृथ्वी पे नहीं देखा, इसलिए आने वाली टाइम में कलयुग में तेरी श्याम के रूप में पूजा करेंगे, मेरे नाम से पूजा करेंगे, मेरा नाम मैं तुझे देता हूँ। जो भी हारा हुआ तेरे दरवाजे पे आएगा, तेरे दर पे आएगा, तो उसका सहारा बनेगा। तो खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसके लिए कहते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं उसका खाटू श्याम जी सहारा बनते हैं। तो हारों का सहारा है, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। तो दोस्तों, पानीपत में वो पीपल का पेड़ आज भी है और उसके ऊपर जो पत्ते आते हैं उसमें छेद आते हैं, आज भी छेद आते हैं। पत्ता रहेगा उसमें छेद आता है, उसके भी आप दर्शन करना चाहें तो पानीपत में पता लगा कि आप जाइएगा। और खाटू श्याम जी राजस्थान में है, शायद सीकर जिले में है, तो गूगल सर्च करके आप एक बार ज़रूर दर्शन करने, आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरे। हारों का सहारा खाटू श्याम जी है। तो ये तो यहाँ तक थी कहानी। अब कहानी, मेन दिलचस्प कहानी यहाँ से शुरू होती है कि उनका सर काट के जब उनको दे दिया भगवान को, तो वो सर ले जाके उन्होंने एक, जहाँ युद्ध का मैदान था उसके ऊपर एक आगे एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के टेकरी पे रख दिया। बोला यहाँ से तुमको पूरा युद्ध नजर आएगा। ठीक है, मन ही मन उसने प्रणाम किया और 18 दिन तक भीषण युद्ध चला, बहुत जोरदार युद्ध चला, जिसमें घटोत्कच मारा गया, दुर्योधन मारा गया, वो अश्वत्थामा मारा गया, कर्ण मारा गया, भीष्म पितामह मारे गए। बड़े बड़े योद्धा थे, महारथी थे। 18 दिन तक दोस्तों भीषण युद्ध चला। और जब युद्ध समाप्त हो गया, सब शांति हो गई, तब पांडवों को गुस्सा, घमंड आ गया। सबको अलग अलग घमंड आया। बोला मैंने अगर
दुर्योधन को नहीं मारा होता तो युद्ध बहुत वो हो जाता। मैंने अगर अश्वत्थामा को नहीं मारा होता तो युद्ध जितना भारी था। मैंने अगर भीष्म को नहीं मारा होता तो युद्ध भारी था। सब अपनी अपनी क्रेडिट लेना चाहते थे कि मेरी वजह से युद्ध जीता, घमंड आ गया था। और भगवान ने वो भाप लिया था। जब भगवान के सामने किसी ने मुंह खोला तब भगवान ने कहा कि तुम्हारा इस सवाल का जो जवाब है एक ही इंसान दे सकता है। बोला कौन? बोला वो पहाड़ी पे एक इंसान की ऊपर की मुंडी रखी हुई है, सर रखा हुआ है, उसने पूरा युद्ध ये देखा है, तो हम उनके पास चलते हैं। पूरे पांडवों की टीम सब बर्बरीक के पास जाती है और पूछती है कि आपने इस युद्ध में क्या देखा, कृपा करके आप हमें बताइए। तो जो बर्बरीक ने जो जवाब दिया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये जवाब ऐसा होगा। बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो सिर्फ युद्ध में सुदर्शन चक्र को चलते हुए देखा है और कुछ नहीं, किसी को एक सुदर्शन चक्र ही था जो सिर्फ सबको मार रहा था, सब अधर्मियों को मार रहा था, मैंने तो सिर्फ वही देखा है। तो दोस्तों ये है हमारे ठाकुर जी। ठाकुर जी के बगैर एक सेकंड की ज़िंदगी भी आपको आगे नहीं मिलती है। ठाकुर जी ही पैदा करने वाले, वही वापस अपने के पास बुलाने वाले। हाँ, सबका तरीका वो अपने ऊपर नहीं लेते। तो ठाकुर जी ऐसे है हमारे। ठाकुर जी की पूजा बिल्कुल आप खाटू श्याम जी की पूजा कर सकते हैं। खाटू श्याम जी जा सकते हैं, कहारों का सहारा है, बिल्कुल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए एक बार। आप पूजा किसी भी करो, खाटू श्याम जी की करो, देवी देवता की करो, माता जी की करो, किसी की भी करो, अर्जी वहाँ लगती है, जाती है प्रभु के पास ही, ठाकुर जी के पास ही आती है। और ठाकुर जी ही उसकी इच्छा पूरी करते हैं कि भाई हमारा भगत आया है, ये इच्छा लेके आया है। वो देवता नहीं कर सकते। गीता जी में साफ लिखा है कि जो सब कुछ मैं हूँ, जमीन पे, पानी पे, पत्तों में, जीवों में, सब में मैं हूँ और कोई नहीं है। ये सब अलग अलग ब्रांच है। आपको जाने के लिए एक एक तरीका है कि आप वाया वाया उनके पास जा सके, लेकिन ईश्वर जो है वो एक ही है, वो है हमारे संपूर्ण अवतार श्री कृष्ण। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो राधे राधे ज़रूर लिखें और एक बार खाटू श्याम जी ज़रूर जाए। घर में गीता और रामायण रखें, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपने आसपास में साफ सफाई रखें। राधे राधे।